क्लास 10th का स्पेशल मैथ की तैयारी करें बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेस। वास्तविक संख्या पार्ट 1 का है। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या को बहुत सारे भाग में बांटे गए हैं। जैसे पहल का हम लोगों का है तो 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब दूसरा का हम लोगों का इसी को हम लोग जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते पूरा मैं जितना गिन सकते हैं आप वो सब क्या है प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद दूसरा का आता है हम लोगों को पूर्ण संख्या। लिख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। होल नंबर शॉर्टकट में लिख दिया नंबर। इसमें ऐसी कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। और उसके बाद प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग 0 जोड़ दें तो क्या हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0 से स्टार्ट कर दिए 0 1 2 3 4 5 अंतिम तक ये सब क्या हो गया पूर्ण संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 डट 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 इत्यादि। अब यहाँ पे तीसरा का हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं P/Q। इसको 1/2 या 3/5 7/9 ये सब क्या है परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर है। अब उसी को जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ अलग अलग तरीक़े से लिख सकते हैं आप लोग। जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको तो आप जानते भी होंगे कि इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं √2 √3 √5 √p जहाँ p अभाज्य संख्या हो भाज्य संख्या हो। अब अभाज्य संख्या हम लोग ले लेते हैं। अभाज्य संख्या हाँ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 जैसे √2 सॉरी 3 अभाज्य संख्या है 3 और उसके बाद रूट लगा दीजिए √3 √5 यह सब क्या है अपरिमेय संख्या है। इत्यादि।
√2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्या है। जैसे जो रूट से बाहर ना निकले वह अपरिमेय संख्या है। ओके, अब परिमेय संख्या जौन 1/2, 3/5, 7/9 ये सब p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वही बात है, इसमें बहुत अलग अलग तरीका का मैंने अपना से समझने वाला बात है। उसमें और हो जाता है, हम लोग पांचवा लेकर आ रहे हैं भिन्नात्मक संख्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन नंबर। p/q 2/5, 5/2। अच्छा, उसको उल्टा कर रहे हैं हम लोग, जैसे 3/7 जो ना कटे। 2 के पारा में 5 आता है नहीं, 5 के पारा में 2 आता है नहीं, 3 के पारा में 7 आएगा नहीं। इसी के कारण अभिन्नात्मक संख्या है। जैसे p/q के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से मैंने बांट सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर हम लोग लेकर चलते हैं दशमलव संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसके बाद आइए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं इसका, जैसे 0.5, 2.25, 3.785, यही दशमलव संख्या डेसिमल नंबर। अलग अलग तरीक़े से मैंने बांटा गया है सबको, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इसमें से हम बता देते हैं, इसमें तो लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या कुछ और हम लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कम से कम यहाँ से 10 नंबर का पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास में। 10 नंबर फिक्स रहेगा हमारी तरफ से। अब यहाँ देख लीजिए दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, आप लोग लिख लीजिए थोड़ा, इसी कारण हम कुछ टाइम दे रहे हैं। कॉपी पे नोट करते जाइए, नोटबुक पे नोट करते जाइए, ये सब समझने वाला बात है। एक बटा दो अब यहाँ पे हम लिख कर देख लेते हैं। मैंने 2 से 1 में भाग देंगे 0, तो वहाँ पे 0 बैठा देंगे, 2 × 10, 0.5 हो गया। ये दशमलव में है, दशमलव संख्या है। हाँ, 0 के 0 काट नहीं सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, इसी कारण तो यहाँ पे हो गया 0.5। यही बात है। और यहाँ पे ले लिए हम लोग 5/2। इसका आप लोग बताइए तो थोड़ा जल्द कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 या 5, हाँ वही है। अब 2 दूना के 4, बचा क्या 1 हो गया। और माइनस दे दिए कि आप लोगों को मैंने समझ में नहीं आता होगा तो आएगा। तो यहाँ पे अब पॉइंट का मतलब है, यहाँ पे 0 बैठा दे, 2 × 5 = 10, क्या आ गया 2.5। तो यहाँ पे हम का लोग लिख देंगे वहाँ पे 2.5, यही है दशमलव प्रसार। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2.5। एक बटा 2 को हम लोग ऐसी भाग देख कर देखे तो 0.5 आया। 5/2 को हम लोग भाग दिए तो 2.5 आया। ये सब क्या है, शांतवर्ती है। इसमें से कुछ आता है एग्जाम में, लेकिन 1 से 2 नंबर के पूछता है। इसमें तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग बीस बटा तीन। अच्छा वो 20/3, 3 में 20 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा 6 6 जा 18 18 36 18 2 हो गया। वहाँ पे अब क्या करेंगे हम पॉइंट डालेंगे, वहाँ पे 20 होगा, फैन 36 18 मैंने 6.666 आ जाएगा ऐसा ही 6.6666 इसका माने पूरा फिक्स है 6.66। हम पहले ही बता दिए आपको क्योंकि हम लोगों को हाथ में ये सब को होती है कुछ है समाप्त। इसका समाप्त हो गया दशमलव संख्या डेसिमल नंबर का। अब हम लोग दूसरा का मैंने चालू करेंगे। इसको पहले लिख देते हैं 6.6666 डैश मैं जितना बार लिख दीजिए वही बात हुआ है। इसको रेकलिंग देंगे, हाँ तो मैंने बार बार आ रहा है इसी कारण वहाँ पर रेकलिंग लगा दिए हैं। समाप्त नहीं अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग अब अशांत आवर्ती को हम लोग देख लेते हैं अशांत आवर्ती क्या है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके हम ऐसे करते हैं, इसको हम बांटते हैं मैंने कैसे देखिए और नोट करते जाइए आप लोग। 20/3 यहाँ पे 6.666 डैश डैश ये बार बार मैंने आ रहा है 6.6 पर एक रिंग दे दीजिए। हाँ 1/3 0.1/3 को मैंने हम लोग ऐसी करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.3333 0.3 पर एक रिंग। यह सब क्या है अशांत आवर्ती। यहाँ पे और लिख लेते हैं हम लोग अशांत आवर्ती ना सॉरी इसमें आवर्ती लिख देते इसी कारण और यहाँ पे हो गया अशांत आवर्ती। ओके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दो पॉइंट 3 4 5 3 4 5 डैश डैश 2.345 पर एक रिंग मैंने बार बार आ रहा है। इसके बाद अशांत आवर्ती है यह सब। यहाँ पे और लिख लेते हैं देखिए 1.3420579 डैश डैश 2.010010001 डैश डैश मैंने जो बार बार आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती। आप देखिए यहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं अशांत आवर्ती अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग
टेंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब इंग्लिश से कोई आपको लेना देना नहीं है। इंग्लिश नहीं पूछता है उसमें, इंग्लिश भी देता है। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में भी देता है ऐसे, जैसे हम लोग लिख रहे हैं न, तो ऐसे तो आसांत अनावर्ती, आसांत आवर्ती, ये सब पूछ देगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसे हिंदी में पूछ सकता है इसको। एनसीईआरटी का बुक है, 100% पूछेगा, 100% की गारंटी लेंगे। यदि आपको 95% नहीं आता है तो पढ़ाना छोड़ देंगे यूट्यूब से। प्रश्नावली 1.1 का आज देखने जा रहे हैं। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद एक नंबर है 135 और 225। देखिए अब 135 और 225 को हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 135, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बार बार प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसे भी शॉर्टकट में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। एक और है, इसमें लोग क्या बताते हैं, विभाजन विधि। विभाजन विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों से निकाल सकते हैं, एक ही तरीके से। हम निकाल कर भी दिखाएंगे आपको, यहाँ पे देखते रहिए आप केवल, और नोट कर लीजिए। इसी के कारण कुछ वीडियो हम लंबा बना चुके हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 16 और 3 से, 3 और 16 में देखिए हम देख कर दिखाते हैं। वहाँ पे गिन लीजिए, 3 का 3 2 6 3 9 3 6 12 3 5 15, 3 5 15 ही ना होगा, 3 6 18 थोड़ा हो सकता है। इसी कारण अब 1 बचेगा। वहाँ पे देखिए अब इसको 1 से 3 में देंगे। पहले घेर लीजिए इसको भाई, यहाँ पे लिख देते हैं भाजक। भाजक हम लोग बोलते हैं डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वेंटिएंट। इसको बोलते हैं हम लोग शेष या शेषफल। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अब देखिए भाज्य को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड, भागफल को बोलते हैं क्वेंटिएंट, भाज्य को बोलते हैं डिवीजर, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ये सब आपको जानना जरूरी है भाई,
कोई भी पूछ सकता है आपसे, जिससे देखिए हम लोग 3 गुने 5 बराबर कितना होगा 15, 3 5 15, या आप पढ़ लीजिए आप, 3 का 3 दिन 6, 3 3 9, 3 4 के 12, 3 5 15, आप +1 जोड़ दीजिए उसमें, 15 1 16, इसका एसीए बराबर कितना होगा 16, हाँ उसको गुना किए हैं, मैंने 3 गुने 5 बराबर 15 +1 16, तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस शेष या शेषफल। ओके, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल, इसको बोल सकते हैं हम लोग, अपना नॉलेज के लिए सब मैंने लिखते हैं। ये तो पूछ नहीं सकता है बिहार बोर्ड बुड़बक तो है ना, ये सब आपको से पूछेगा मैंने कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस से, ऐसा पूछता तो लड़का था 400 500 लाता, लेकिन वो कुछ अलग तरीक़ा से पूछता है। देखिए वह भी क्वेश्चन हम उठा कर लाएंगे जो बिहार बोर्ड पूछा है हम लोगों को। जैसे हम लोग बोल देते हैं ऐसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, माने भाग एल्गोरिदम के बार बार प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग घेर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और उसके बाद नीचे घेर कर लिख लीजिएगा आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा आपके मन। आप लोग लेकिन ध्यान दीजिए पढ़ने में, क्योंकि बहुत पढ़ाई ज़रूरत है इसमें, क्योंकि देखिए आप मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा, इसी कारण जितना मेहनत करिएगा उतना फल मिल सकता है। थोड़ा नेट का स्लोली है, इसी कारण नेट में कुछ है हम लोगों को दिक्कत आ गया है। अभी तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल लाइव चल रहा है, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो अगला तरीका से मैंने हम लोग बताएंगे कि मैंने कैसे आएगा कैसे ना। हमारा लड़का पढ़ाया हुआ लड़का बहुत आपकी फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, 400 से 400 नंबर लाया, हमको बहुत खुशी हुई, 485 तक लाया है। तो इसी के कारण हम यही बोलेंगे आप लोगों को कि आप लोग अच्छा तरीका और अच्छे तरीके से पढ़िए, आप लोग जैसे भी पढ़िए, मैंने ऐसा ना कि दिनों भर पढ़ते रहिए, 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए, लेकिन मन लगा कर पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि से या विभाजन विधि से, माने ये वो समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद आप लोगों को मन करने लगेगा पढ़ने का, जो भी मैंने काम में आप लोग रहेंगे वही काम करने का ज़्यादा मन करेगा। ऐसे हो सकता है जैसे कोई इलेक्ट्रिक का काम करता है, हाँ पंखा बनाते हैं, तो वह पंखा बना सकता है कि ना, वो सीख लिया है कि हाँ पंखा बनाएंगे तो बनाएगा, कितने भी लाइन रहो बिजली रहे लाइट रहे या ना रहे, वह पंखा तो बनेबे करेगा। आपको उसी के कारण ये अभी है कि आपका गणित माने आ गया वास्तविक संख्या का बनाने, तो आप लोग वास्तविक संख्या बना सकते हैं इसको, और चाहे लिख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, HCF, LCM, गुणनखंड विधि, विभाजन विधि, यह सब क्या है, यह सब वास्तविक संख्या में आता है। जैसे किसी भी काम को हम लोग गिन सकते हैं, मैंने कोई भी मैंने अंक आए जो गिनते हैं
जैसे हम लोग को फिंगर है, अंगुली है, इसको हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। वह सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब चलिए एक्सरसाइज 1.1 में लाते हैं। यह पूरा नोट्स कीजिएगा, इसमें से परीक्षा में नहीं आता है तो हमको कमेंट में कीजिएगा, कमेंट पूरा परीक्षा में फिक्स रहेगा। इसमें से 20 नंबर फिक्स रहेगा, नहीं आता है तो हमको भी कह दीजिएगा कि सोनू सर क्या बोले थे। इसमें फिक्स है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव जैसे हो गया, सब्जेक्टिव में तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन बताइए करेंगे, 2 क्वेश्चन हमारा फिक्स रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई अथी नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 225 135 से 12 कौन है, 225, इसी कारण लिख दिए 135 ग्रेटर देन 225 है। आप देखिए 135 और 225 को एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं, लिख दिए वहाँ पे रफ, क्योंकि वहाँ पे जाइएगा बिहार बोर्ड में तो वहाँ पे रफ कॉपी देता है। माने कॉपी जैसे हो गया ना पेज, लास्ट पेज में वहाँ पे लिखा रहता है रफ पेज, या आप ना लिख दीजिएगा आप रफ पेज। अब वहाँ पे जाकर 135 और 225 में एचसीएफ निकालिएगा, लिख देते हैं 225 एचसीएफ निकालिएगा। अब 135 को कैसे पहाड़ा पढ़ें कि 225 आएगा, इसको आप लोग देखिए। माने 135 के पहाड़ा 2 हाली पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 हाली पढ़ेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए हम बना कर दिखाते हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितना आंसर आ रहा है इसका। माने आप लोगों को माने कुछ जानकारी होगा, किसी सर से पढ़े होंगे, कोई भी ऑनलाइन क्लास से पढ़े होंगे, हमारी बात समझ में आती होगी या नहीं आती होगी। इसका कोई अलग अलग तरीका है। सर लोगों को हम ऐसे दूष नहीं सकते हैं, किसी भी सर को हम शिकायत नहीं कर सकते हैं इसी के कारण। अब देखिए 135 के पहाड़ा एक ही हाली पढ़ेंगे, क्योंकि 2 हाली पढ़ेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसी के कारण एक बार में हम लोग पढ़ें तो 135 आया। और उसके बाद हटाए हैं तो 5 में से 5 घटाए हैं तो 0 आया, और 22 में से 13 घटाए हैं तो 9 आया। ये तो हो गया। अब उसके बाद कितना हो गया, 100 यहाँ पे 90 हो गया। अब 90 से 135, 90 को घेर देंगे पहले तो। जैसे 90 को अब क्या करेंगे, हम लोग घेर देंगे भाग नियर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके यहाँ पे 135 को लाएंगे, वहाँ पे बैठाएंगे। जैसे कोई कुर्सी पे बैठा है तो उठा नहीं सकते हैं, इसी के कारण तो वहाँ पे वो तो बैठा हुआ है 135, तो 135 को उठाकर फैन लाएंगे, वहीं कुर्सी पे बैठाएंगे उसको। अब देखिए इसको पहले तो हम घेरेंगे 90 को, घेर दिए। अब यहाँ पे ला दिए 135, वहाँ पे बैठा दिए, जो भी कुर्सी पर बैठा था हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ से उठिए और आकर भैया यहाँ पे बैठ जाइए, वही तो हाल है। मैंने लिया कर यहाँ पे कुर्सी पे बैठा दिए। अब इसको 90 दूना के 180, 180 नहीं होगा, इसी के कारण हम लोग क्या करेंगे, एक बार में करेंगे, क्योंकि 135 है, इसी के कारण वहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ गया 45। अब 45 को घेर कर 90 को बैठाएंगे, 90 को बोल रहे हैं हम कि भैया यहाँ से उठिए थोड़ा, यहाँ पे बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ पे कुछ गंदगी है या और कुछ है, इसी के कारण भैया वहाँ से उठ कर यहाँ पे बैठिए। बिछाना उछाना बढ़िया से किए हुए हैं। अब वहाँ से भैया को उठा कर लाइए, यहाँ पे इसको घेर दीजिए, पहले 45 को घेर देते हैं। अब देखिए भैया को बोल रहे हैं, लेकिन भैया मान नहीं रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अब देखिए भैया अब जाएंगे, क्योंकि इनका समय आ गया है। भैया बोल रहे हैं कि गोड़ में कुछ दिक्कत है, इस कारण कुछ टाइम लग रहा है। अब देखिए 45 में 90, 45 दूना के 90, एक ही में कट गया, 45 दूना के 90। अब भैया बोल रहे हैं कि माने कि इधरों नहीं जाएंगे, ना इधर ना उधर, अब होगा फिक्स है यहाँ पे। वहाँ पे हो गए 90 तो 90 वहीं पे बैठेंगे। अब 45 क्या हो गया, एचसीएफ है। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन से भी निकालते हैं, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे।
देखिए देखिए अब हम बताते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बार बार प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमने क्या कहे नीचे एकरा के ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर माने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बार बार प्रयोग से यह सब बना रहे हैं यूक्लिडम के। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 225 बराबर, अरे भैया 225 लिखी बराबर लिखी 135 लिखी 135 गुने लिखी 1 लिखी जोड़ लिखी 90 भैया 90 लिखी ना 90, अब लिखिए देता नहीं 90। अब यहाँ लिखी हमी के का लिखे के बाद 135 भैया लिख दी। अब इन्हें 135 बराबर लिखी 90 नॉट इक्वल टू 0, वही बात है भाई। इसको वही बात है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 135 बराबर क्या लिखेंगे अब 90 गुने 1 प्लस 45 लिखी ना भैया 45। हाँ अब लिखी रहुआ 90 बराबर, हाँ वो तो ऐसा वो को जानता है कि 90 नॉट इक्वल टू 0 माने उसका मतलब 90, 45 नॉट इक्वल टू 0 45। अब यहाँ पे लिखिए आप लोग, वहाँ पे लिख ली भैया रहुआ 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0 45 गुने कुछ हमी के नेट के स्लोली चलता, यही के कारण हमी के कलम तनी स्लो चलता लाइव में। कि रहुआ लोग मने कुछ वेट करी 1 से 2 मिनट के बाद हम सुधिया देता नहीं। यह सब क्या जाने क्या हो गया है नेट में प्रॉब्लम, इधर उधर है। अब चालू कर रहे हैं देखिए कि क्या होता है। नेट बंद करके फिर से खोल रहे हैं देखिए क्या होता है। डिजिटल बोर्ड ऐसा हो गया कहिए मत, डिजिटल बोर्ड लेना है। अब देखिए डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे क्या बोलता है चैनल को शेयर करेंगे तब ना वीडियो को, तब ना डिजिटल बोर्ड लेकर पढ़ाया जाएगा। देखिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के साथ।